इजराइल को चुनौती। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोखों में एक साथ होकर सोखो और अजेका के बीच एफ सादामीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फलिश्ती तो एक और पहाड़ पर और इजराइल दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जीन पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले के का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पाथियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पाथियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वह अत्यंत डर गए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का वचन आपको समझ आए और कैसा जीवन में हमें चलना चाहिए। प्रभु के साथ बहुत सारी बातें आज आपको परमेश्वर बात करेगा। लॉर्ड थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, सुंदर समय आपने दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर आपका अनुग्रह रहम है और आपकी योजना है। जीवन में एक नया दिन और दिया है ताकि हम तेरी वाणी को समझे। हे प्रभु, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि प्रभु आप हमसे वचन के द्वारा बात करें, हमें हिम्मत दें कि जीवन के सफर में डर से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे तेरी महिमा कर सकते हैं। तो प्रभु हम सबको आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये उस समय की बात है कि जब इजराइल और फलिस्तीन युद्ध कर रहे थे आपस में। वहां पर एक बहुत बड़ी घटना का विषय यहां पर लिखा हुआ है कि फलिस्तीन सेना में एक आदमी ऐसा था जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 6 हाथ लंबा, यानी हो सकता है वो 7 फीट का था या 8 फीट का होगा, लेकिन और जितने भी लोग थे सबसे लंबा, बहादुर और खतरनाक। अब जब फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने एक योजना बनाई। उस व्यक्ति ने, यदि तुम चाहते हो कि हम पर प्रबल हो जाओ, इजराइलियों को कहा, तो तुम में से कोई एक आदमी आकर मुझे मारे। अगर मैं हार गया तो पुलिस देश तुम्हें दे देंगे फिलिस्तीन। अब वो आदमी इतना लंबा था कि उसको देख के डर जाते थे। अब कोई 5 फीट का आदमी और कोई 8-10 फीट का आदमी और बहादुर और तलवार ही उसके डोंगी जैसी, डोंगी समझते हो जब हम चप्पू चलाते हैं नाव का, तो डोंगी का जो चप्पू नहीं होता बड़ा लकड़ी का, उतनी बड़ी तो उसकी तलवार थी। यानी हम नजदीक में ना आए उससे पहले वो काम कर दे आदमी का। इतना खतरनाक आदमी। यहां पर पर्सन है विश्वासी और अविश्वासी। परमेश्वर और शैतान के साथ चलने में क्या ताकत मिलती है, ये हमें सीखना चाहिए। यहां लिखा जो इजरायली लोग थे उनकी ओर से परमेश्वर लड़ता था, लेकिन इजरायली कभी समझते नहीं थे। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि इजराइल जो मेरी पहली उपज है, जो इसे खाएगा वो सत्यानाश किया जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर
ये बात आज साबित हो गई है कि इजराइल जैसा देश पृथ्वी में ऐसा बहादुर देश है कि उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा उस दिन विश्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बातें जो हैं परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर दर्शाई हुई है, लेकिन इजराइल के लोग बार बार भूल जाते हैं और हजारों वर्षों से जो बातें लिखी हुई है बाइबल में उसमें देखा होगा कि परमेश्वर को बार बार वो लोग भूल जाते थे और जब जब परमेश्वर को भूल जाते थे तब तब तकलीफ में आते थे। वही आज बातें हमारे और आपके लिए, जब हम परमेश्वर से दूर हट जाएंगे उसी दिन तकलीफ में फंस जाएंगे, उसी दिन हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। और जब हम परमेश्वर में चलते रहेंगे तो वो हिम्मत हमें बराबर आती रहेगी ताकि परिस्थितियां कैसी भी हो फिर भी हम मजबूत बने रहते हैं। हालेलुया। कभी भी आप देखो परमेश्वर से दूर जाकर देखो, आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन संगति में मत आओ, बाइबल मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, फिर आपका जीवन देख लेना, आजमा के देखो इस बात को। और जब जब प्रभु के साथ आप रहते हो, शास्त्र पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर एक पावर बना रहता है। हमारे चेहरे क्यों डाउन होते हैं? क्यों हमारे मुंह से हंसी चली जाती है? क्यों हम बार बार जो है दुख की बात करते हैं? उसकी एक पहचान है कि हम प्रभु के साथ नहीं चलते। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलोगे तो तुम्हारे चेहरे पे चमक रहेगी, पावर रहेगा, और उसे छोड़ दोगे तो शास्त्र में लिखा है जब तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, प्रेम वो सबसे करता है लेकिन उनसे ज्यादा करता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर लिखा कि गोलियत जो है वो आ गया, उसने चेतावनी दी कि जो भी इस्राएली मुझसे लड़ेगा, जब तक मुझे नहीं हराएगा तब तक नहीं होगा, मुझे हरा देगा तो समझ लो मेरे देश को हरा देगा, हम उसकी गुलाम बन जाएंगे। अब राजा साउल जो है उसमें भी हिम्मत नहीं थी। अब धर्म और अधर्म की बात आ गई। गोलियत जो था वो अविश्वासी था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले नहीं थे, वो अपने अपने देवता को मानने वाले थे। लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर के दास होने के नाते फिर भी प्रभु के साथ नहीं थे। अब ये बातें हो गई, 40 दिन तक गोलियत रोज पहाड़ पर आता था, चेतावनी देता था और चला जाता था। इस्राएल के लोगों में हिम्मत नहीं थी कि जाके लड़े, डरते थे। लेकिन डर जब मनुष्य में आ जाता है तो आदमी को कमजोर कर देता है। हालेलुया। और बाइबल में पहला सिद्धांत है कि तुम मनुष्यों से ना डरना। आज सबसे खतरनाक बात मसीह में और कुछ नहीं है, सिर्फ डर है। डर की वजह से आज लोग प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे। डर की वजह से उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, मेरी जात के लोग क्या सोचेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, मेरा खानदान क्या कहेगा। और डर जो है उनके भीतर काम करता है। नीति वचन 29 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है और जो परमेश्वर विश्वास करता है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है। आमीन। मनुष्य का भय खाना, जब भी आप मनुष्य का भय खाएंगे, भय खाने की जगह कहीं होती है। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, उसने सुन लिया आप परमेश्वर के दास हैं, और जिस दिन कभी कोई ऐसी स्थिति आई कि आप प्रभु के भवन में जाना चाहते, प्रार्थना करने जाना चाहते, और वो व्यक्ति आपका बॉस आपको मना कर दे, नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना, नौकरी करनी है तो यीशु का नाम नहीं ले सकते, उस समय आपकी परीक्षा का टाइम है। जब पतरस को पकड़ा तो लोगों ने कहा तुम इस नाम से कुछ नहीं कहोगे। तब पतरस ने जवाब दिया था, क्या परमेश्वर से बढ़ के हम तेरी आज्ञा माने? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या प्रभु से बढ़कर हम मनुष्य की आज्ञा माने? अगर ये वचन आपने पढ़े हैं और ये आप
नॉलेज आपके पास है, ये ज्ञान आपके पास है, फिर डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आप प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। परमेश्वर में पावर है वो कि वो लोगों के मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 1999 में रिटायर हुआ। सन 2001 में गुप्ता स्टेट, दीपावली चौक, वहां बहुत बड़ा एक स्टेट वो है जबीर प्रॉपर्टी का ऑफिस। उस प्रॉपर्टी ऑफिस का मैं मैनेजर था। मेरा जॉब नहीं था, रिटायर होकर आया तो मैंने कहा चलो जो मिल गया, घर बैठने का कोई फायदा नहीं है, मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। आपने सुना था, कोई पुराने टाइम के लोग जानते होंगे यहाँ बेटे, मनोज पॉकेट बुक्स नावल आती थी एक, याद है? मनोज पॉकेट बुक्स जो है उसका मालिक विनय गुप्ता है, उसका ऑफिस था, मैं उसका मैनेजर था। 6-7 महीनों की नौकरी चलती रही, बहुत बढ़िया चल रही थी। अचानक फिर एक दिन समय आ गया, दिवाली आ गई। ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आपका जीवन बदले तो प्रभु को धन्यवाद दे देना। दिवाली आ गई, आपको मालूम है कि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। 12 ऑफिस था, अंदर कमरे बने हुए थे, वहां जाकर उन्होंने पूजा का जो सामान था अपना सारा सेटअप कर लिया। पूरा परिवार बैठ गया, वो जो भी उनकी धार्मिक किताबें हैं वो सब दीवा दुआ जला जुलो सब तैयार। जब सब तैयारी हो गई तो मालिक ने बोला, यार बाहर ऑफिस में कौन है? बोले जी जिले सिंह जी बैठे। अरे तो बुलाओ उनको, पूजा का समय हो गया। नौकर आया दूसरा, सर जी वो आपको अंदर बुलाया, दिवाली है ना, पूजा का टाइम बुलाया। मेरा दिमाग खराब, आप करो तो करो क्या, दिमाग ने काम नहीं किया। फिर भी चलो, आत्मा ने कहा चला जा। मैं गया, सब बैठे थे, मैं बैठ गया। बैठते पहले किताब मेरे हाथ में दे दी। हालात को समझो, जब शैतान आपको फंसाना चाहता है तो प्रभु भी देखता है, ध्यान रखना है। और यदि आप सच्चे हो परमेश्वर में तो उसका उपाय भी निकल जाता है। बैठ गया, मैं किताब दे दी, जिले सिंह की पढ़ो, सारा कुछ मेरे से करवा रहे, जैसे मैं मालिक हूं वहां का, और खानदान बैठा उनसे नहीं करवा रहे, मेरे से करवा रहे, क्योंकि मेरे को लेना देना नहीं। जैसे उसने बोला जिले सिंह जी पढ़ो, एकदम घंटी बज गई फोन की बात हुई। जैसे ट्रन ट्रन, वो पहले वाले फोन नहीं हुआ करते थे, ट्रन ट्रन, मैं किताब बंद करी, मगर मैं भी आया, मैं बड़े भाग के जाके बैठ के बात करा। मैंने फोन तो कट गया, मैं जान के हलो कर रहा था, इसलिए कि यहां बैठा रहा हूं, मुझे बुलाई ना। पर वो उनके अंदर यह आत्मा आ गई कि जिले सिंह के बिना पूजा आज होगी ही नहीं। जिले सिंह ये जो कुछ है उसको पूजा करने वाला। फिर 5 मिनट के 2-3 मिनट के बाद जिले सिंह जी फोन हो गया। मैंने कहा यहाँ हो गया, आ जाओ। फिर बैठ गया मैं, जैसे ही बैठा फिर फोन आ गया। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, यदि आपका दिल प्रभु के साथ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या होने वाला है आगे, प्रभु के हिसाब से होगा सारा काम। मैं फिर बाहर गया, फिर बैठ गया, फिर फोन कट गया। वो जो करने वाला इंतजार करेगा ना, मैं यहां से जब तक उठ के जाऊंगा जब तक काट दे, फिर मैं जान के हेलो हेलो मैं रुक के बैठ गया। तीसरी बार फिर वही नाटक, मैं दुखी हो गया। मतलब प्रभु तुमने कहां फंसा दिया, लेना नहीं दे, क्यों बोला मेरे साथ? जैसे मैं गया फिर घंटी बजी, तीसरी बार फिर मैं भागा। उसके उन्होंने भी पता क्या सोचा, सुन जानते यार आप भारी बैठ जाओ जिले सिंह जी, फोन अटेंड कर लो ना। दोबारा फोन आया कोई, इनकी पूजा खत्म हो गई और मैंने एंजॉय किया। थैंक यू जीसस।
यदि आपका दिल प्रभु की ओर है, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, तो वो ताकत देता है, हालात बदलने की ताकत को रखता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर युद्ध के लिए फिलिस्तीनी सामने खड़े और इस्राएली खड़े, और कोई नहीं उसके मुकाबले में लड़ने के लिए गोलियत के आ रहा सामने। हालत देखिए आप, 40 दिन हो चुके थे। दाऊद का जो पिता था, दाऊद के टोटल 8 भाई थे वो लोग, 8वां दाऊद था। पिता बहुत बूढ़ा हो गया। इसके 3 भाई राजा साउल की फौज में काम करते थे, जो उस युद्ध में थे 3। इसके पिताजी ने दाऊद को कहा, क्योंकि दाऊद सिर्फ भेड़ बकरी चराता था, जंगल में कोई काम बेचारे का नहीं था उसका बूढ़ा पिता हो गया। उसने कहा एक काम कर बेटा, तेरे 3 भाई वहां लड़ाई में गए हुए, एक काम करे, उनको पता तो नहीं है, बहुत दिन से कुछ समाचार नहीं मिला, कुछ सामान ले जा खाने पीने का, रोटियां मोटियां, जब उनको मिल के आ जाए, मुझे संदेश ला, सब ठीक ठाक तो है। दाऊद अपने इसमें क्या किया, जो भेड़ बकरियां थी किसी के हाथ में दे दी, ये दूसरे बंदे के यार संभाल, मैं जा रहा हूँ वहां पर देखने मेरे भाई कैसे है। रोटी वोटी लेके वो चल दिया वहां पर। अब देखा तो नाटक बहुत हो रहा है, और तो सेना खड़ी है, तो सामने गोली तो हो जावे सवेरे, फौजी बन के ललकार के चला जावे। इनमें इतना डर है कि लड़ नहीं सकते। ये गया, जब देखा इसने ड्रामा, सबसे पूछा, बोला कौन है ये? बोला जी ये फिलिस्तीन का गोलियत है, देखो जो इसे युद्ध करेगा, अगर किसी ने उसको हरा दिया तो राजा साउल ने बोला है इजराइल के कि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा जो इसको हराएगा। उसने कहा अच्छा, खुशी का समाचार है तो बहुत बढ़िया। एक आदमी पाली वाली जो बकरी चढ़ाता है, अगर वो हरा दे, कल्पना कर रहा है मन में, यदि मैं हरा दूं तो लुगाई मिल जाएगी, इससे बढ़िया और क्या होगा है? लेकिन तो सोचता रहा, क्या पहले भाइयों से तो मिल लूं। भाइयों के पास गया, भाइयों से मिला, सब ठीक ठाक तो है। तो सोचे क्या हो रही, तो भाइयों ने बताया इसलिए बात में। बोला अच्छा। इतने में एक जो बड़ा भाई था उसका, वो बहुत गुस्से वाला था, कह रहा दाऊद तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा भाई मैं आपके लिए मिलने के लिए आया, पिताजी ने भेजा मुझे, आपका हाल चाल, और ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? बोले तो क्या लेना देना यार, तू घर जा, तू तो जान के कसनबाजी लेने के लिए यहाँ पर आया, जा अपने घर जा, भेड़ बकरी इसके हाथ छोड़ गया। तो मैं तो छोड़ दिया किसी दूसरे बंदे के हाथ में, कह रहा भाग है वापस, तुमको संभाल लिया, थोड़ी सी तो भेड़ बकरी है वो भी छोड़ के आ गया। तो उसने कहा भाई मैं आपसे मिलने के लिए। बोला नहीं, बोला नहीं अगर इससे कोई युद्ध करेगा तो? कह रहा तू बेकार की बात कर रहा है, कल का लौटा तू बच्चा जो है, इससे युद्ध करेगा तू? कह रहा नहीं, इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर की सेना है। जब कोई चर्च के आगे आता है, चर्च को बंद करवाता है, तो चर्च की ईंट दीवारें को तोड़ सकता है, लेकिन मनुष्य की दिल की दीवारों को कभी नहीं तोड़ सकता। ऐसा मैं हजारों वर्षों से मसीहत को बंद करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, हजारों वर्षों से। कितने लोग आज तक मारे जा चुके, कितने लोग दुख उठाया जिन लोगों ने, लेकिन कभी चर्च बंद नहीं कर पाए। हालेलुया। मणिपुर में क्या हो रहा है पता? यस। 3 महीने से युद्ध चल रहा है, 3 महीने हो गए, दूसरे लोग मार रहे, करीब 100 से ज्यादा चर्च जला चुके, और 1000 से ज्यादा लोग मर चुके जिनको काट दिया गया। लेकिन वो क्या कर रहे पता है? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया चर्च तो तोड़ दो, चर्च जला दो, हमें थोड़ा ना पीछे हटा सकते हो प्रभु के प्रेम से, क्योंकि रोमी 8वें अध्याय में लिखा है कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या उपद्रव, क्या नंगाई, क्या भय, कौन सी चीजें हमें जो प्रभु के प्रेम से अलग करेगी? और आज वो क्या कर रहे मालूम है? पहाड़ों पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये योजना किसकी है? परमेश्वर की। यहाँ पर खड़े होकर भी थोड़ी देर पहले प्रचार किया था संजय ने कि हमें बाहर निकलना है, लोगों को प्रभु का नाम बताना है। लेकिन जो लोग प्रभु का नाम नहीं बताते, अपने आप को एक कमरे में सुरक्षित रखते, एक दिन परमेश्वर उन्हें तितर बितर खुद कर देता है कि तुम जाओ, दफा हो जाओ और जाके मेरे काम करो।
हालेलुया। मिजोरम में और मणिपुर के लोग जो हैं, आप इतनी ब्लेसिंग उनको मिल गई कि वो अपने आप को इंडियन नहीं समझते, वो भारतीय समझते ही नहीं अपने आप को, वो समझते हैं फॉरेनर है पूरी तरीके से। उनके रीति रिवाज, उनके रहने का ढंग कभी भी आप देखना विदेशों जैसा है, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नजदीक लाते नहीं। क्या प्रभु नहीं देखता? ठीक है, तुम मसीह में हो, लेकिन मसीह का मतलब ये नहीं है कि तुम अहंकार से भर जाओ। मणिपुर मिजोरम के जो लोग हैं वो बड़े, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं अपने कलीसिया होने के नाते। तब परमेश्वर भी देखता है, नहीं एक जगह रहना ठीक नहीं है, तितर बितर होना चाहिए मेरा काम करने के लिए। बेबीलोन के बारे में आपने जाना, जब एक भाषा के लोग थे, कहीं पढ़ा आपने, जिन्होंने कहा था हम अपनी महिमा के लिए इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे जो आकाश से बात करे। और वो क्या किया, इकट्ठे हो गए थे और एक ही भाषा के लोग थे। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली ताकि वो तितर बितर हो जाए, और वो फिर ताकि संसार बने, लोग इधर उधर जाएं। तो उनके दासों, कुछ बातें ऐसी जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर तितर बितर करके आपके जीवन को इंतजाम करके आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। आप इसने कह दिया कि ये जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, मैं लड़ूंगा इससे। अब ये बात सुनते सुनते राजा साउल को पता चल गया। तो राजा साउल को पता चल गया कि यार एक बंदा है जो इस सेना वाले से लड़ने को, गोली से लड़ने को तैयार है। उसने उसे बुलाया कि हाँ भाई, तू बच्चा है, तू कैसे लड़ेगा? कह रहा नहीं, तेरा दास जब जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराता है तो मैंने भालू और शेरों को मार दिया अपने हाथ से, मैंने अपने उसको बचाया, अपने भेड़ों को जो उसके मुंह से निकाला है। कहता तू इतना बहादुर है? हाँ, और एक काम कर, ले मेरे वस्त्र पहन ले। राजा साउल ने अपने वस्त्र दे दिए लड़ाई के जो, जिसको पहन के जा, कोच वगैरह होता है, कैप वगैरह होता है। अब इस बेचारे जिंदगी में डंडा रखा भेड़ों के लिए, इसको कोई अनुभव नहीं, इसने पहन लिए। एक वीर आदमी लड़ने जाता, फौज में वर्दी होती है उसकी, वो पहना ली, अब चल नहीं पा रहा, टोप की तरफ ध्यान दे तो पैर की तरफ। उसने कहा राजा साहब मेरे बस का नहीं है, ये वर्दी वर्दी अपनी तार ले वापस। तो फिर कैसे जाएगा? उसने कहा मैं अपना चला जाऊंगा। वो गया और जाने के बाद उसने 5 पत्थर, नदी में से चिकने पत्थर होते गोल वाले, नदी के अंदर देखा होगा ना आपने, पत्थर उठाए, और जो भेड़ बकरी चराता है वो एक झोला रखते थे अपने हाथ में, कंधे में हमेशा झोला रखते, और एक गोफिन होता है जिसको हिंदी में गुलेल भी कहते हैं, गुलेली है, वो रख लिए। अब चल दिया, सब कहेंगे बावला है, मरेगा, नेचुरली बात है। अभी फेसबुक पे आया, दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है शांतिपूर्वक, जो ना कभी झगड़ा करता, ना कभी क्लेम करता, ना कभी किसी की निंदा करता, ना कोई जुलूस निकालते, ना मारपीट करते, वो है ईसाई प्रभु के दास। आमेन। एजुकेशन में सबसे आगे, होशियारी में पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, सबकी सहायता करने वाले। लेकिन जिसने बाइबल पढ़ी है, जिसने यीशु पर विश्वास किया, उसने कभी देश से, लोगों से गद्दारी नहीं की। वो हमेशा परमेश्वर के साथ चले और लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की है। हालेलुया। इसलिए जब देखा कि ये कार्य हो रहा, तब उसने क्या किया? उसने कैसे जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा, मैं से लड़ूंगा। अब अपने जो थैला था, उस थैले में 5 पत्थर डाल लिए और गोफन ले लिया और डंडा लेके चले हुए आ रहा है। और वो बाबूजी 8 फीट का आदमी जो खड़ा था, वो तो इंकार में था, मुझसे वो लड़ नहीं सकता। तो उसको देख रहा है, तू लड़ेगा मेरे से? भला हाँ, तेरे से लड़ूंगा। तूने मेरा कुत्ता समझ लिया क्या? लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है? क्या मैं करता हूँ? क्या है? क्या मैं करता हूँ? सारे मत बोलो, एक बिना बोलो। क्या मैं करता हूँ जो तुम लाठी लेकर आया? क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे लाठी लेकर आया है?
हाँ, लाठी लेकर आया, कुत्ता हूं मैं। तेरा मांस निकाल कर मैं आज चील कौओं को दूंगा। वो बोल रहा है इसको, अभी हंस रहा है आराम से। प्रभु के दासों, भले हथियार की जरूरत नहीं है। आज लोग यकीन करते तलवार पर, बंदूकों से बहुत यकीन करने लोग उसको, इसके बल पर हम दूसरों को तंग कर सकते हैं, इसके बल पे हम ईसाइयों को मार सकते हैं, इसके बल पर प्रभु यीशु के नाम को खत्म कर सकते हैं। बहुत सी सेनाएं बनी हुई है हमारे हिंदुस्तान में, बनी हुई है ना, जो बहुत अटैक करते हैं। अरे दीवार तोड़ दोगे, चर्च की आग लगा दोगे, इससे क्या फर्क है? प्रार्थना तो कहीं बैठ के हो सकती है, परमेश्वर तो सब जगह मौजूद है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ नहीं है, ध्यान रखना, वो परमेश्वर के खिलाफ है। और जो परमेश्वर के खिलाफ आता है उसके वंश को भी परमेश्वर खत्म करता है। इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में, समाज में यदि हमारे कोई विरुद्ध आ रहा है तो वो हमारे विरुद्ध नहीं आ रहा, वो परमेश्वर के विरुद्ध आ रहा है, ध्यान रखना है। और उसका बदला भी परमेश्वर ही लेगा। वो जितने लोग परमेश्वर के खिलाफ आते, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, लेकिन एक दिन उनके मन का परिवर्तन कर देगा और वो प्रभु के पास आ जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमेशा वो चाहता आपको सिखाना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अय्यूब 34वां अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 34वां अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे कि हम, हाँ जी, हाँ जी, क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? अय्यूब 34 हाँ। आपने सौंप दिया, किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया? या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? क्या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए हाँ, और अपना आत्मा और स्वास्थ्य अपने में ही समेट ले, हाँ, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। हम उस परमेश्वर के दास है, यदि वो अपना सांस मनुष्य में से वापस ले ले तो सब देहधारी सारे मनुष्य मिट्टी में मिल जाएंगे। हम उस परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो कौन है जो प्रभु के नाम को बंद करना चाहते हैं? कोई नहीं कर सकता। वो नादान है, उन्हें नहीं पता होता कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान बहुत जल्दी से मसीह राष्ट्र होगा। आमेन। अभी भी है। मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जो आपके समझ आ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना ये राष्ट्र दूसरा बनना चाहिए, उनसे बोल दो ये तो अभी भी मसीह राष्ट्र है। लोग कहेंगे क्यों है बताओ, तो उनसे कह दो ये कैलेंडर में जब आप देखते हो रोज सवेरे उठ के, तो कैलेंडर कौन से सन का है? 2023। लोगों से पूछो मूर्खो 2023 का मतलब क्या है? बताओ, उनसे पूछो बड़े बड़े ज्ञानियों से कि 2023 का मतलब क्या है? 2023 का मतलब है प्रभु यीशु मसीह 2023 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए। और फिर जब पढ़ते लिखते हो आप, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, कोई भी हो, क्या लिखा? इतिहास 2 भाग में बांटा गया है, ईसा पूर्व, ईसा बाद। ईसा का नाम पहले आता है तो उसकी कमांड उसी की है दुनिया के अंदर। उसने डेट बनाई है, उसने सब कुछ बनाया और दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वो है और रहेगा और रहेगा। जब बड़े भ्रम लोग बनते हैं सन्यासी, पूछो कौन सा सन है, क्यों मानता है? वो कहते नहीं हमारे धर्म में डेट तो दूसरी क्यों नहीं है, ये क्यों है? इसका मतलब हुकूमत तो यीशु मसीह की चल रही है। प्रत्यक्ष रूप में तुम मानते हो या नहीं मानते तुम्हारी प्रॉब्लम है। और हम तो धन्यवाद देते हैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने इस बात को पहचान लिया। इसलिए हमें जानना चाहिए। कई दिन पहले कोई बात कर रहा था मेरे से, कह रहे 12 का आंकड़ा कुछ समझ नहीं आता।
मैंने कहा मनुष्य की राशि कितनी है? बोला जी 12। मैं कहा 13 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है? बोलता जी हमें ये पता। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने जो पत्थर है कीमती मणि कितने प्रकार के होते हैं? 12। सब कुछ बाइबल में लिखा है। देखा याकूब के 12 बेटे थे, उससे गोत्र बने। अभी भी तो मसीह राज चाहिए। 13 तो गोत्र नहीं बने आज तक, 14 गोत्र नहीं बने, 11 नहीं बने, ये 12 क्यों बने? क्योंकि बाइबल की हुकूमत चल रही है। सारी हुकूमत बाइबल की है। हालेलुया। फिर मैंने से पूछ लिया, क्योंकि मैं जब सुबह जाता हूं मैं बदल नहीं होता। मैंने पूछा तू पैदा हुआ था? बोला हाँ जी। मैंने तेरी छठी मनाई थी? बोला हाँ। क्यों मनाई? मैंने कहा ये कहां लिखा है छठी मनाओ? लड़का पैदा होता है हिंदू समाज में छठी मनाई जाती है बेटे के लिए। क्यों मनाई जाती है छठी? 7वीं क्यों नहीं मनाई जाती? 5वीं क्यों नहीं मनाई जाती? 8वीं क्यों नहीं मनाई जाती? छठी क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे लोगों को बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि राष्ट्र को मसीह राष्ट्र है, ये दूसरा राष्ट्र थोड़ी ना। ये पूरी दुनिया मसीह राष्ट्र है, क्योंकि हुकूमत उसकी है। पृथ्वी को आकाश को बनाने वाला वही परमेश्वर। हालेलुया। कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। इसलिए बाइबल कहती है हमें उस पर यकीन करना चाहिए कि वाकई में वो राज्य उसी का है। तब दाऊद निकल पड़ा मारने के लिए उसको। उसने कहा कि मैं कुत्ता हूं, तुम मुझे मारने के लिए आया। उसने क्या किया? वो डरा नहीं। अगर वो डरता तो प्रभु की महिमा वहां पर खत्म हो जाती। मत्ती 10वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ी, आपको आज समझ आ जाएगा। मत्ती 10वां अध्याय उसका 26 वचन जो हमें पावर देता है, पढ़िए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, हाँ, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। इसलिए मनुष्य से मत डरना, कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। सारा इतिहास खुलेगा, सारा ज्ञान खुलेगा, सारे बातें खुल जाएगी, क्योंकि मनुष्य का डरने की जरूरत नहीं है। आगे एक ही वचन से, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हाँ, हालेलुया। इसलिए मनुष्य से डरने की जरूरत, जो आज तुम्हें डरा रहा है, ध्यान से सुनो। मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तुम्हें क्या पता वो दिन उसका आखिरी दिन हो। तुम्हें क्या पता अगले दिनों दुनिया में दिखाई ना दे? क्या गारंटी है? दुनिया में बड़े बड़े अधिकार ऐसे हुए जिन्होंने चैलेंज किया मसीहत को खत्म करने का, लेकिन मसीहत कभी खत्म नहीं, और बढ़ती गई। अगर किसी एक आदमी को मसीह को मारोगे 100 पैदा हो जाएंगे। अभी मणिपुर में जो कांड हो रहा, 1000 आदमी ने बलिदान दिया, ना जाने 1 लाख से भी ज्यादा मस्जिद के लोग बढ़ जाएंगे। आमेन। बढ़ेंगे, 101% बढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को टॉप पे रखना चाहता है। आज दुनिया के अंदर त्राही मची हुई है। लोग कहते हैं ये मसीह लोग साइलेंस क्यों है, शांत क्यों है? आपको मालूम है घून लगता है लकड़ी के ऊपर, कितनी भी मजबूत लकड़ी हो और उसमें अगर घून लग गया तो एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी लकड़ी जल जाती है। ये घून है मसीहत जो है, ये धीरे धीरे खाया लोगों को, ये धीरे धीरे जो है ना शैतान को नष्ट करेगा धीरे धीरे। तो यहाँ की परंपरा, जो झूठे रीति रिवाज, जो नाटकबाजी, जो ईर्ष्या जलन बैर भाव की स्पिरिट है, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और एक दिन ऐसा आएगा सारा ढांचा धार्मिकता का, झूठी धार्मिकता का गिर जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है तुम मजबूत बन जाओ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम है टाइटैनिक जहाज बना था? और टाइटैनिक जहाज जिसने बनाया, ध्यान से सुनो, उसे चैलेंज किया कि ना तो कोई तूफान और ना कोई प्रॉब्लम इसको गिरा डुबा पाएगी। ये जहाज ऐसा है
और लास्ट में जिस दिन समुद्र में चलने लगा उससे पहले एक बयान दे दिया उसने, इसको परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। टाइटैनिक को परमेश्वर ने कहा बेटा आज इधर आ जा, तू जहां तक अभी वो खाते में रहते। तब परमेश्वर का काम ऐसा हुआ, पहले दिन ही डूब गया। आज तक उसकी खोज हो रही है। एक हफ्ता पहले 18 तारीख को, आपको मालूम है ना, यस 5 अरबपति को, मैं कहता हूं अगर वो प्रार्थना करके जाते, हालेलुया, प्रार्थना करके जाते, हे परमेश्वर जो गुनाह उन्होंने किए उनको माफ कर दे, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, जिसने बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत अच्छा राज्य बेबीलोन राज्य बनाया उसने, आर्टिफिशियल नदियां तक बनवाई उसने, इतना बहादुर और इतना बढ़िया आदमी था वो। लेकिन एक दिन अपने महल की छत पर खड़ा हो गया, क्या ही महल, इतना बढ़िया राज्य जो मैंने अपने ताकत से इसको बनाया, ऐसा बोल रहा था। यानी महिमा अपने आप को, परमेश्वर को नहीं। तब एक आवाज आई ऊपर से कि राजा आज से तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और जंगल में रहेगा 7 साल और घास खाएगा जैसे जानवर खाते। उसी दिन उसका माइंड चेंज कर दिया परमेश्वर ने, बावला हो गया, महल छोड़ के नीचे चला गया जंगल के अंदर और 7 साल तक जैसे जानवर जिए ऐसे जिया, नंगा, उसके शरीर पे बाल आ गए और घास फूस खाता था राजा नबूकदनेस्सर। ये दुनिया के लोग जो आज परमेश्वर के खिलाफ आ रहे हैं, इनको पता नहीं प्रभु कौन है। हालेलुया, इनकी सारी व्यवस्था खत्म कर देगा वो, इनके सारे नाटक खत्म कर देगा वो। एक दिन के अंदर इनको तहस नहस कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कोई हो जाए। वो चाहता है कि मैं उनसे प्रेम करूं, इस सारे मन बदल दे। हालेलुया, और मन बदलेंगे, इतने कठोर हैं वो सब मन बदलेंगे एक दिन। इसलिए मसीह राज तो वैसे पहले से ही है और बन जाएगा, ताकि जब भी तुम कहीं जाओ तुम्हें दिखाई देगा वाक्य मसीह है। इसलिए आपको मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। ये डर निकाल दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हाँ, घुड़की जरूर मिलती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। प्रभु के साथ रहो तो सारी स्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 146 उसका 3रा और 4था पद पढ़ी। भजन संहिता 146 उसका 3रा और 4था पद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। अरे भजन संहिता 146 उसका 3रा और 4था पद। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना। यानी वो प्रधान जिनमें ताकत है, जो अफसर है, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसमें उद्धार करने की शक्ति दुनिया भर के गुरु और संत और दुनिया भर के जादूगर, दुनिया भर के बाबा, दुनिया भर के ढोंगी घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हारा वो कर देंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन सबकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। उस दिन सारी कल्पनाएं उनकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कि दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, तानाशाह लोग आए, जिन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। राजा नीरो जैसे आए, जिन्होंने मनुष्य जाति को नष्ट करने के लिए ठान लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। परमेश्वर महान है। जैसे मैंने कहा कि टाइटैनिक डूबा, ऐसा एक बंदा और हुआ जिसने, माइकल जैक्सन को जानते हैं आप? माइकल जैक्सन ने लिख दिया था अपने डायरी के अंदर कि मैं 150 साल तक मरूंगा नहीं। कितने साल? उसने 12 डॉक्टर रख लिए, डॉक्टर अपने लिए। अगर कोई
खाना खाता था वो, जब भी उसको चेक करके खाना दिया जाता था, ऑक्सीजन जल्दी चेक होती थी उसके लिए, हर चीज। 12 डॉक्टर नौकरी में रखे हुए थे उसमें जितने दौलत चाहिए ले लो, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बराबर डॉक्टर उसको चेक करते रहते थे। फिजिशियन रख दिए उसने अपने साथ, वो कभी भी किसी हाथ नहीं मिलाता था, जब हाथ मिलाता ग्लव्स पहनता था ताकि किसी कीटाणु इसके शरीर में न लग जाए। और 12 डोनर उसे रखे हुए थे, दानवीर, कौन से आदमी खरीद के, जो अगर इसके जहां भी पार्ट खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो गया, किडनी खराब होगी, तो दूसरा शर्त पे रखे हुए थे कि वो उसको दे देंगे ताकि उसको ठीक रहे हमेशा। लेकिन ये अहंकार ठीक नहीं है। ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है, ये सांस प्रभु की है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी भरोसा रखे कोई मुझे जीवित रखेगा, ये भरोसा ठीक नहीं है। 50 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाया, 49 इयर्स की एज में माइकल जैक्सन मर गए। डॉक्टर खुद परेशान थे कि डॉक्टर भी जिंदा नहीं रख पाए उसको। बोलिए हम उस परमेश्वर की औलाद हैं, इसलिए उस परमेश्वर के सामने नंबर और दिन बनो तो वो भी तुम्हारे सामने नंबर और दिन बन जाएगा। हालेलुया। आज ये सबक हमको सीखना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हम एक मात्र मिट्टी हैं। गोलियत जैसे लोग चैलेंज करते थे कि हम तुमको मैं खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर के सैनिक को पुकारता है। उसने क्या किया, अपना झोला खोला, एक पत्थर निकाला, गुलेल में रखे और सीधा उसके माथे पर मारा। वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया। वो जो 10 फीट का जवान था, जैसे पत्थर घुस गया वो गिर गया। ये जगह ऐसी है, एक लगते ही हिसाब किताब खराब हो लेता है। जब आदमी के सिर में दर्द हो तो कुछ सोचता आदमी, उससे कुछ ही मांगो, ले ले यार ले ले, देखना कभी भी कितना भी लालची आदमी हो और सिर में तेज दर्द हो रहा हो और उसके बाद कुछ ही रखी हुई हो और तुम्हें पता है नॉर्मली देगा नहीं, लेकिन जब सिर में दर्द हो जाए तो मांगना एक बार। हालेलुया। क्या कहेगा वो, फिर दोबारा क्या कहता है वो, क्या कहता है वो, अशोक जी क्या बोलते हैं, ले जा यार, मैं तंग कर जाए स्पेशली पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो है ना, पति अपना बड़ा सीरियस श्रीमंत दर्द है, आई पति जी वो ले लूं, वैसे बटुआ देता नहीं हो हाथ में कभी, बटुआ छुपा के रखता है और ऐसे समय में जी वो देगा, ले जा यार और रखा यार तुम्हारा खराब, तो सारी स्थिति घूम जाती है, सारे पैसे चले जाते। उसने ऐसा गुलेल मारा, वो पत्थर उसके माथे में घुस गया और वो गिर गया। और जब गिर गया, अब इसके पास कोई हथियार नहीं था, उसने क्या किया, उसी की तलवार ली और उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग किया। अब जब अलग हुई तो दहाका मच गया कि ये क्या हो गया। एक 5 फीट के आदमी ने 10 फीट वाले को धुआंधार कर दिया। किस लिए? ताकत किसे दी उसको? परमेश्वर ने। किसने दी उसको? परमेश्वर ने। आने वाले समय में भी जो लोग प्रभु के लोगों के खिलाफ आ रहे, इनमें इतनी बुद्धि आ जाएगी, लोग डर के मारे अपने आप भाग जाएंगे। लोग कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर का है, हमें भी वहां ले चलो। हालेलुया।